मैं मनीष कुमार अपने चैनल वाईके स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त मैं अभी तक आप लोगों को सिर्फ एंड सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करवा रहा था, लेकिन अब मैं इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड वीडियो मैं प्रोवाइड करवाते रहूंगा। क्लास 11th के अंदर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है स्टैटिक्स, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टॉपिक आता है सेंट्रल टेंडेंसी। दोस्त सेंट्रल टेंडेंसी के अलावा कुछ और बहुत सारे टॉपिक हैं, जस्ट लाइक अ टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, ये सब बहुत सारे टॉपिक है। लेकिन उसमें मैं एक एक टॉपिक लेकर के एक एक चैप्टर लेकर के मैं आपको वीडियो डालते रहूंगा, केसेस वाइज आपके पास वीडियो पहुंचते रहेगा। तो दोस्त मैं आज सेंट्रल टेंडेंसी, सबसे पहले क्या है दोस्त, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आपके दो टॉपिक पढ़ने हैं। कितने टॉपिक पढ़ने हैं दोस्त? दो टॉपिक। मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे साथ शुरू से लेके एंड तक जुड़े रहिएगा तभी जाके आपको कॉन्सेप्ट एंड कंटेंट समझ में आएगा। यदि कॉन्सेप्ट एंड कंटेंट्स आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन को ऑल पर रखिएगा, जिससे आपको ऑलवेज एंड ऑलवेज नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्त मैं बात करता हूं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को स्टैट्स के अंदर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में दोस्त? दो पार्ट में। सबसे पहले आपका अर्थमेटिक मीन, क्या था दोस्त? अर्थमेटिक मीन। सेकंड इन द मीन, मीडियन एंड मोड, दो पार्ट। मैंने कहा फर्स्ट पार्ट के अंदर अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं, लेकिन जो सेकंड पार्ट आता है, सेकंड पार्ट के अंदर मीडियन और मोड की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी का डेफिनेशन क्या होता है। लिखा हुआ है अ सेंट्रल टेंडेंसी और अ फर्स्ट टू सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? रेफर्स करता है किसी भी सीरीज का, किसी भी ऑब्जर्वेशन का सेंट्रल वैल्यू मींस मीन वैल्यू और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ स्टैटिकल सीरीज। किसी भी सीरीज का रिप्रेजेंट करता है कौन दोस्त? मिड वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू। ठीक है दोस्त, इट मीन इसके बाद हम बात करते हैं कि स्टैट्स के अंदर जो सीरीज होते हैं, कितने तरह के सीरीज, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ सीरीज इन स्टैटिक्स। दोस्त ध्यान रखना है कि स्टैटिक्स के अंदर इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, जिसके अंदर एक पार्ट होता है स्टैटिक्स, जिसके अंदर सिर्फ एंड सिर्फ ध्यान रखना है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज। आप 11 से लेकर के जब एमकॉम लेवल तक जाओगे तो हर एक जगह सीएम देख लो, सीएस में देखो, किसी भी फील्ड में स्टैट्स के अंदर ध्यान रखना है कि 3 तरह के सीरीज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज। नंबर 1 इज द इंडिविजुअल सीरीज, अदर इज द डिस्क्रीट सीरीज, लास्ट इज द कॉन्टिन्यूअस सीरीज। दोस्त कॉन्टिन्यूअस सीरीज इज आल्सो नोन एज द फ्रीक्वेंटली सीरीज। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीरीज, हमने कहा इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अर्थमेटिक मीन के अंदर इंडिविजुअल सीरीज निकालने के, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर अर्थमेटिक मीन निकालने के दोस्त सिर्फ एंड सिर्फ दो मेथड होता है। नंबर 1 इज द डायरेक्ट मेथड, अदर इज द शॉर्टकट मेथड। ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर जो डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं, डायरेक्ट मेथड के अंदर अर्थमेटिक मीन ऑफ x इक्वल टू सिग्मा x अपॉन की n, वेयर सिग्मा x होता है कि जो ऑब्जर्वेशन है उनका जो सम टोटल होता है, दैट इज कॉल्ड सिग्मा x कहलाता है। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड के अंदर अर्थमेटिक मीन ऑफ x इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन की n होता है, d इक्वल टू x माइनस a इक्वल, a का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, a का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन ऑफ द फ्रॉम द गिवन ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन गिवन है, जो सीरीज गिवन है, उसमें से जो सेंट्रल वैल्यू होते हैं, जिसे हम लेट करते हैं, जिसे हम मानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्त? a कहा गया है। ध्यान रखना है कि इसी के अंदर आपका अर्थमेटिक मीन के अंदर ही आपको दो चीज, एक कंबाइन मीन, पहले क्या है दोस्त? एक कंबाइन मीन, अदर इज द करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट अर्थमेटिक मीन। मुझे करेक्ट अर्थमेटिक मीन निकालना। सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए आप दोस्त, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड के थ्रू हम लोग इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कैसे करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, दिमाग को अप्लाई कर, मीन सिंपल सा मेथड है, उस मेथड को लेके कैसे चलना है, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग करते हुए देखते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है हमने
फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। तो मैंने ऑब्जर्वेशन सीरीज ले लिया, इंडिविजुअल सीरीज 10, 20, 30, 40 एंड 50। इनका टोटल कर लिया तो दोस्त सिग्मा x इक्वल टू 150 आएगा। लेकिन हमने अभी अभी पहले पढ़ा 1 मिनट पहले कि अर्थमेटिक मीन ऑफ x डायरेक्ट मेथड के अंदर सिग्मा x अपॉन का n होता है। तो दोस्त सिग्मा x की वैल्यू 150 निकाल लिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अर्थमेटिक मीन ऑफ x इक्वल टू सिग्मा x अपॉन की n होता है। तो सिग्मा x की वैल्यू देख सकते हैं कि 150 आया, तो 150 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दोस्त 1 2 3 4 5 से हमने डिवाइड कर दिया तो वैल्यू कितना निकल गया 30। इट मींस अर्थमेटिक मीन ऑफ x इक्वल टू कितना है दोस्त 30। किसके थ्रू? डायरेक्ट मेथड के थ्रू। अब बात करते हैं शॉर्टकट मेथड। देखो क्वेश्चन सेम है, इंडिविजुअल सीरीज 10 20 30 40 एंड 50। हमने कहा शॉर्टकट मेथड के अंदर जो ऑब्जर्वेशन होता है उसमें से हम एक मिड वैल्यू ले लेते हैं जिसका नाम है 30, इसको हमने लिख कर लिया a। तो d इक्वल टू x माइनस का a होता है, तो x की वैल्यू कितना दोस्त 10 और a की वैल्यू कितनी है 30। तो हमने कहा 10 माइनस का 30 इक्वल टू माइनस का 20, सिमिलरली 20 माइनस का 30 माइनस का 10, फिर सिमिलरली 40 माइनस का 30 10, 50 माइनस का 30 20। जब हमने इसको सॉल्व किया तो देख सकते हैं कि सिग्मा डी इक्वल टू 0 आया है। लेकिन अर्थमेटिक मीन ऑफ x इक्वल टू शॉर्टकट मेथड के अंदर a प्लस सिग्मा डी अपॉन का n होता है। तो a की वैल्यू 30 है और सिग्मा डी प्लस का साइन, सिग्मा डी की वैल्यू 0 है और n की वैल्यू 5 है। जब हमने इसे सॉल्व किया तो 30 प्लस का 0 आएगा और इक्वल टू 30 मेरा आपका आंसर निकल गया। दोस्त डायरेक्ट मेथड से निकालो या शॉर्टकट मेथड से निकालो, आंसर सेम आना, तरीका अलग अलग है लेकिन मंजिल एक है। दोस्त ये आपका अर्थमेटिक मीन में इंडिविजुअल सीरीज के थ्रू अर्थमेटिक मीन निकालने का ये 2 ही मेथड था जो हमने एक्सप्लेनेशन किया। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।